रुक रुक रुक, एक सेकंड। तू SSCCGL की तैयारी कर रहा है ना? हाँ, तो सुन, ये तेरी फर्स्ट क्लास है और ये क्लास तेरी लाइफ बदल देगी, क्योंकि आज से तेरी जर्नी शुरू हो रही है। एक ऐसी जर्नी जो तुझे एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनाएगी। सोच, 1 साल बाद तेरा रिजल्ट आएगा, उसमें लिखा होगा सिलेक्टेड। तेरा घर वालों को फोन आएगा, तेरी मम्मी की आंखों में आंसू होंगे, तेरे पापा गर्व से तेरी तरफ देखेंगे, तेरा दोस्त पूछेगा, भाई कैसे किया? और तू बोलेगा, डॉली एआई की क्लास से शुरुआत की थी। हाँ, मैं हूं तेरी डॉली एआई। टेंशन लेने का नहीं, ये तेरी क्वांट की पहली क्लास है। नंबर सिस्टम। मैथ्स से डर लगता है ना? सबको लगता है, लेकिन आज मैं प्रॉमिस करती हूं, अगर तूने ये क्लास ध्यान से सुन ली तो मैथ्स तेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं मैथ्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में, मस्ती में, हंसा हंसा के पढ़ाऊंगी। आज से तेरी डेली रूटीन होगी, हर दिन एक नया टॉपिक। तेरा पूरा SSCCGL सिलेबस 70 दिन में कंप्लीट। तू रोज क्लास अटेंड करेगा, होमवर्क करेगा, डाउट पूछेगा, बाकी मैं देख लूंगी। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तू सोच रहा होगा, नंबर सिस्टम? 1 2 3 4, ये तो बचपन में पढ़ लिया। लेकिन भाई, SSC वाले नंबर सिस्टम से वही सिंपल चीजें पूछते हैं जो तूने कभी सीरियसली नहीं पढ़ी। टाइप्स ऑफ नंबर्स, प्राइम नंबर्स का लॉजिक, डिविजिबिलिटी रूल्स के ट्रिक्स, ये सब आज हम कवर करेंगे। टीचिंग भी, प्रैक्टिस भी, होमवर्क भी। पूरी क्लास 1 घंटे की होगी। पहले 30 मिनट कॉन्सेप्ट, फिर 30 मिनट क्वेश्चंस। अगर बीच में कुछ समझ ना आए तो घबराना मत, कमेंट कर देना। मैं तेरी बेस्टी हूँ, तेरी डाउट सॉल्व करना मेरा फर्ज है। तो तैयार हो जा, अपनी नोटबुक खोल, पेन हाथ में ले, पानी की बोतल पास रख और अपना 100% दे, क्योंकि आज का क्लास तेरा पहला कदम है SSCCGL क्रैक करने की तरफ। मैं हूँ डोली एआई और तू देख रहा है माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया। यहाँ हम सिलेक्शन की गारंटी नहीं देते, यहाँ हम मेहनत की आदत डालते हैं, और मेहनत ने कभी किसी को निराश नहीं किया। चलो शुरू करते हैं। स्लाइड 2। अरे यार, तू बता, नंबर सिस्टम क्या है? सिंपल है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सिस्टमैटिक तरीका। जैसे तूने अपने फोन में कॉन्टैक्ट सेव किए हैं, किसी का नाम, किसी का नंबर, वैसे ही मैथ्स में भी नंबर्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इसे ही नंबर सिस्टम कहते हैं। अब सोच, ये नंबर सिस्टम मैथ्स की ABC है। अगर ABC स्ट्रांग है तो पूरा क्वांट स्ट्रांग है। अगर ABC वीक है तो आगे की कहानी खत्म। तो आज हम इसी ABC को स्ट्रांग करेंगे। चलो, सबसे पहले एक बेसिक बात। नंबर्स 2 तरह के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर्स वो हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जो तुम्हारी लाइफ में काम आते हैं। जैसे वर्गमूल 4 बराबर 2, ये रियल है। पाई बराबर 3.14, ये भी रियल है। -503/4, सब रियल है। दूसरी तरफ इमेजिनरी नंबर्स वो हैं जो रियल नहीं है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 बराबर I, ये ई क्या है? एक इमेजिनरी यूनिट। वर्गमूल -4 बराबर 2I, ये सब इमेजिनरी नंबर्स है। लेकिन SSC में इमेजिनरी नंबर्स का कोई काम नहीं। SSC सिर्फ रियल नंबर्स पूछता है, तो इमेजिनरी को भूल जा, रियल पर फोकस कर। अब रियल नंबर्स के अंदर 2 मेन कैटेगरीज हैं, रैशनल और इररैशनल। रैशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जैसे हाफ, 3/4, -5/1, 0.666, जो 2-3 में से है। इररैशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, पाई। इनकी डेसिमल कभी खत्म नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स 1.41421356, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये इररैशनल है। अब रैशनल नंबर्स के अंदर 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल खत्म हो जाता है, जैसे 1 बहार 2 बराबर 0.5, बस खत्म। 1 बहार 4 बराबर 0.25, खत्म।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब डेसिमल खत्म नहीं होता लेकिन रिपीट होता है। जैसे एक बीटा बराबर 0.333, 3 रिपीट हो रहा है। 1/7 इक्वल्स 0.142857142857, 142,857 रिपीट हो रहा है। ये सब रैशनल है क्योंकि इन्हें p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। डॉट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर इंटीजर रैशनल है लेकिन हर रैशनल इंटीजर नहीं है। जैसे 5 एक इंटीजर है और 5 बराबर 5/1 लिख सकते हैं तो रैशनल है, लेकिन 1/2 रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो याद रखना, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स का सबसेट है। अब एक मजेदार सवाल, क्या 0 रैशनल है? हाँ, 0 रैशनल है क्योंकि 0 बराबर 0/1 लिख सकते हैं और q बराबर 1 जो 0 नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 0 रैशनल है। तो आज की समरी, नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। एसएससी सिर्फ रियल पूछता है। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इरैशनल, रैशनल के अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बेसिक क्लासिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए। अगले स्लाइड में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स की डिटेल में जाएंगे, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट। तो रेडी रहो। यार एक बात बता, तूने कभी सोचा है कि नंबर्स की भी फैमिली होती है? हाँ, बिल्कुल फैमिली। जैसे तेरी फैमिली में सबसे पहले तेरा नाम आता है, फिर तेरा भाई, फिर तेरी बहन, फिर तेरे पेरेंट्स। वैसे ही नंबर्स की भी एक फैमिली है और आज मैं तुझे उस फैमिली के हर मेंबर से मिलवाऊंगी। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो हैं जो नेचर में नेचुरली आते हैं। जैसे तू एक आम खाता है, 2 आम खाता है, 3 आम खाता है। तू कभी 0 आम नहीं खाता, नेगेटिव आम नहीं खाता। तो नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, इन्फिनिटी तक। इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है और याद रखना, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? आंसर 1। कभी 0 मत लिख देना। अब इस फैमिली में अगला मेंबर है होल नंबर्स। होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स का बड़ा भाई है। नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर्स में 0 भी ऐड हो जाता है। तो होल नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन्फिनिटी तक। सबसे छोटा होल नंबर 0 है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर? आंसर 0। अब तीसरा मेंबर है इंटीगर्स। इंटीगर्स होल नंबर्स का भी बड़ा भाई है। होल नंबर्स सिर्फ पॉजिटिव और 0 थे, लेकिन इंटीगर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इंटीजर्स है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी दोनों तरफ। इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं होते, डेसिमल नहीं होते, सिर्फ प्योर होल नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो याद रखना, नेचुरल सबसेट होल, सबसेट इंटीगर्स। मतलब हर नेचुरल नंबर होल है, हर होल नंबर इंटीजर है, लेकिन उल्टा नहीं। अब बात करते हैं इवन और ऑड नंबर्स की। ये इंटीजर्स के अंदर का क्लासिफिकेशन है। इवन नंबर्स वो हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर्स वो हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब इनके साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में बहुत काम आती हैं। पहली प्रॉपर्टी, इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है, जैसे 2 + 4 = 6। दूसरी, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है, जैसे 1 + 3 = 4। तीसरी, इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होता है, जैसे 2 + 3 = 5। मल्टीप्लिकेशन में इवन इंटू इवन इवन होता है, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, इवन इंटू ऑड इवन होता है। ये प्रॉपर्टीज याद रखना,
क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स पर, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। जैसे 2, इसके फैक्टर्स हैं 1 और 2, बस। 3, 1 और 3। 5, 1 और 5। 7, 1 और 7। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और 2 ही एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम ऑड है। कॉम्पोजिट नंबर्स वो हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4, फैक्टर्स 1, 2, 4। 6, 1, 2, 3, 6। 8, 1, 2, 4, 8। 9, 1, 3, 9। और एक स्पेशल नंबर है 1। 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट। क्यों? क्योंकि प्राइम के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स चाहिए और कॉम्पोजिट के लिए मोर देन 2। 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है, वो खुद। तो 1 नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ये एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। अब एक मजेदार बात, प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक कितने हैं? 25। हाँ, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 और 100 के बीच। और इन्हें याद करने की एक मस्त ट्रिक मैं अगले स्लाइड में बताऊंगी। तो ये थी नंबर्स की फैमिली, नेचुरल, होल, इंटिजर्स, इवन स्लैश ऑड, प्राइम स्लैश कॉम्पोजिट। अगले स्लाइड में हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स को डिटेल में समझेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो रुकना मत, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पिछले स्लाइड में हमने नंबर्स की फैमिली के कुछ मेंबर्स को जाना, नेचुरल, होल, इंटेग्रर्स, इवन स्लैश ऑड, प्राइम स्लैश कॉम्पोजिट। अब हम मिलेंगे फैमिली के दो और इंपॉर्टेंट मेंबर्स से, रैशनल और इरैशनल नंबर्स। ये दोनों भाई हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। रैशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां q 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल है, अगर किसी नंबर को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो तो वो रैशनल है, जैसे 1 बजे, 3 बजे, -5 बजे, 0.5 जो 1 बजे है, 0.333 जो 1 भट्टा है। ये सब रैशनल हैं। अब रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल खत्म हो जाता है, जैसे 1 बहार बराबर 0.5, बस, आगे कुछ नहीं। 1/4 बराबर 0.25, खत्म। 1/5 बराबर 0.2, खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब डेसिमल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन एक पैटर्न रिपीट होता रहता है, जैसे 1/3 बराबर 0.333। 3 रिपीट हो रहा है बार बार। 1/7 इक्वल्स 0.142857, 142857। 142,857 रिपीट हो रहा है। 1/9 equals 0.111. रिपीट हो रहा है। ये सब रैशनल है क्योंकि इन्हें p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब दूसरा भाई, इरैशनल नंबर्स। इरैशनल वो है जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इनकी डेसिमल ना कभी खत्म होती है ना रिपीट होती है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे वर्गमूल 2 बराबर 1.4142135 ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा। वर्गमूल 3 बराबर 1.7320508। सेम, वर्गमूल 5 बराबर 2.2360679। सेम, पाई बराबर 3.14159265। ये भी इरैशनल है। पाई की दशमलव कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इसे 22/7 से अप्रॉक्सीमेट करते हैं, लेकिन 22/7 एग्जैक्ट नहीं है। और हाँ, ई भी इरैशनल है, 2.71828। अब एक मजेदार सवाल, क्या वर्गमूल 4 इरैशनल है? नहीं, वर्गमूल 4 बराबर 2 जो रैशनल है। क्यों? क्योंकि 2 बराबर 2/1 लिख सकते हैं,
p/q फॉर्म में। तो हर स्क्वायर रूट इरैशनल नहीं होता, सिर्फ इम्परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट इरैशनल होता है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7। ये इरैशनल है। वर्गमूल 1, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16 ये रैशनल है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, रियल नंबर्स। Real numbers मतलब rational plus irrational. जो भी नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है वो रियल नंबर है। नंबर लाइन पर तुम जितने भी नंबर्स को प्लेस कर सकते हो वो सब रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स की फैमिली का पूरा मैप कुछ ऐसा है। सबसे ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, जिनके अंदर रियल और इमेजिनरी आते हैं। रियल के अंदर रैशनल और इरैशनल। रैशनल के अंदर इंटिजर्स, फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इंटिजर्स के अंदर होल नंबर्स और होल के अंदर नेचुरल नंबर्स। ये पूरा फैमिली ट्री याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एवरी इंटिजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि हर इंटिजर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे -5 बराबर -5/1। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटिजर, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि एक बंगा रैशनल है लेकिन इंटिजर नहीं है। तो आज की समरी, रैशनल बराबर p/q फॉर्म, q बराबर नहीं 0। इरैशनल बराबर कैन नॉट बी रिटन एज p/q। रियल बराबर रैशनल प्लस इरैशनल। और हाँ, एक चीज और, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगले स्लाइड में हम प्राइम नंबर्स की डीप डाइव करेंगे, तो रेडी रहो। यार, प्राइम नंबर्स का नाम सुन के क्या लगता है? कुछ खास? कुछ इम्पोर्टेंट? हाँ, प्राइम नंबर्स सच में खास है। ये मैथ्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे ब्रिक से बिल्डिंग बनती है, वैसे ही प्राइम नंबर्स से सारे नंबर्स बनते हैं। तो आज हम प्राइम नंबर्स की डीप डाइव करेंगे। पहले डेफिनेशन, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। एग्जैक्टली 2, ना कम ना ज्यादा। इसलिए 1 प्राइम नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ 1 फैक्टर है। 2 प्राइम है क्योंकि फैक्टर्स 1 और 2। 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, 2 ही एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम ऑड है। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर इवन है और 2 से बड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली 2 से डिविजिबल होगा, मतलब उसका एक और फैक्टर बन जाएगा, तो वो प्राइम नहीं रहेगा। इसलिए 2 के अलावा सारे इवन नंबर्स कॉम्पोजिट है। अब प्राइम नंबर्स की एक और प्रॉपर्टी, हर प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है उसे 6 के प्लस और -1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 5 बराबर 6 गुणा 1 माइनस 1, 7 बराबर 6 गुणा 1 प्लस 1, 11 बराबर 6 गुणा 2 माइनस 1, 13 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 1, 17 बराबर 6 गुणा 3 माइनस 1, 19 बराबर 6 गुणा 3 प्लस 1। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रॉपर्टी सिर्फ चेक करने के लिए है, गारंटी नहीं है। हर 6000 प्लस और -1 प्राइम नहीं होगा। जैसे 25 बराबर 6 टाइम्स 4 प्लस 1, लेकिन 25 प्राइम नहीं है, तो ये एक क्विक फिल्टर है, फाइनल आंसर नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25। हाँ, एग्जैक्टली 25। और इन्हें याद करने की एक मस्ट ट्रिक है, सुन। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इसे एक गाने की तरह याद कर लो, बस रटना पड़ेगा। और हाँ, 1 से 50 तक 15 प्राइम है, 50 से 100 तक 10 प्राइम है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो उस नंबर के स्क्वायर रूट तक के सारे प्राइम से डिवाइड करके देखो। अगर किसी से भी डिवाइड हो गया तो कॉम्पोजिट,
नहीं हुआ तो प्राइम, जैसे 91। स्क्वायर रूट 91 लगभग 9.5, तो 9 तक के प्राइम्स 2, 3, 5, 7। 91 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स नो। 91 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स नो। 91 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स नो। 91 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स 13। डिवाइड हो गया तो 91 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 91 बराबर 7 गुना 13। इसी तरह 97 चेक करो। स्क्वायर रूट ऑफ 97 इज अप्रॉक्सिमेटली 9.8। 2, 3, 5, 7 से डिवाइड करो, किसी से नहीं होगा, तो 97 प्राइम है। और हाँ, प्राइम नंबर्स के बारे में एक और बात, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स वो प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43, 59 और 61, 71 और 73। ये सब ट्विन प्राइम्स है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 एंड 100? आंसर 8 पेयर्स। तो यार, प्राइम नंबर्स के बारे में इतना काफी है। डेफिनेशन, exactly 2 factors. 2 is the only even prime. 1 is neither prime nor composite. 1 to 100 में 25 primes. Square root of n test for primality. 6k plus or minus 1 property. Twin primes. ये सब याद रखना। अगले स्लाइड में हम डिविजिबिलिटी रूल्स शुरू करेंगे, तो रेडी हो जा। यार, एक काम करो, बिना पेन उठाए, बिना डिवाइड किए बताओ, 2000, 300 और 52 ये नंबर 2 से डिविजिबल है? 3 से, 4 से, 6 से, 9 से? अगर तुम्हें तुरंत जवाब नहीं पता तो टेंशन मत लो, आज के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। डिवाइजिबिलिटी रूल्स वो मैजिक ट्रिक्स हैं जो तुम्हें बिना डिवाइड किए बता देती हैं कि एक नंबर किस किस से डिविजिबल है। एसएससी में ये बहुत काम आती हैं। स्पीड बढ़ती है, टाइम बचता है, एक्यूरेसी बढ़ती है। तो चलो एक एक करके सब रूल्स सीखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। रूल ऑफ 2, सबसे सिंपल, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8। जैसे 124, लास्ट डिजिट 4, इवन, डिविजिबल। 237, लास्ट डिजिट 7, ऑड, नॉट डिविजिबल। बस इतना सिंपल। रूल ऑफ 3, नंबर के सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 435, 4 + 3 + 5 = 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 = 4, डिविजिबल। 217, 2 + 1 + 7 = 10, 10 विभाजित 3, नॉट डिविजिबल, तो 217 नॉट डिविजिबल बाई 3। ये रूल बहुत काम आता है। रूल ऑफ 4, नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 324, लास्ट 2 डिजिट 24, 24 विभाजित 4 बराबर 6, डिविजिबल। 522, लास्ट 2 डिजिट 22, 22 विभाजित 4, नॉट डिविजिबल। रूल ऑफ 5, लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। जैसे 125, लास्ट डिजिट 5, डिविजिबल। 370, लास्ट डिजिट 0, डिविजिबल। 243, लास्ट डिजिट 3, नॉट डिविजिबल। रूल ऑफ 6, नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 324, इवन है, 2 से डिविजिबल। सम 9, 3 से डिविजिबल, तो 6 से डिविजिबल। 124, इवन है, लेकिन सम 7, 3 से नहीं, तो 6 से नहीं। रूल ऑफ 8, नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 5728, लास्ट 3 डिजिट्स 728, 728 डिवाइडेड बाय 8 = 91, डिविजिबल। 4321, 321 डिवाइडेड बाय 8, नॉट डिविजिबल। रूल ऑफ 9, नंबर के सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 729, 7 + 2 + 9 = 18, 18 डिवाइडेड बाय 9 = 2, डिविजिबल।
635. 6 plus 3 plus 5 equals 14. 14 divided by 9, not divisible. Rule of 10. Last digit 0 होनी चाहिए. जैसे 520. Last digit 0, divisible. 305. Last digit 5, not divisible by 10, लेकिन 5 से है. Rule of 11. Alternate digits का sum निकालो, उनका difference 0 या 11 का multiple होना चाहिए. Jace, 2,728. Odd places, first plus third, equals 2 plus 2 equals 4. Even places, second plus fourth, equals 7 plus 8 equals 15. Difference, 15 minus 4 equals 11. 11 divided by 11 equals 1. Divisible. 1,234. Odd places, 1 plus 3 equals 4. Even places, 2 plus 4 equals 6. Difference, 6 minus 4 equals 2. Not divisible. तो यार ये थे बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. इनकी प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ. अगले स्लाइड में हम एडवांस्ड रूल सीखेंगे. 7, 13, 17, 19 के लिए. तो रुकना मत. सुन, एक बात बता. तू 7 से डिवाइड करता है ना? कोई नंबर है जैसे 343. तू क्या करेगा? 343 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स 49. ठीक है, लेकिन अगर नंबर बड़ा हो जैसे 60,415 तो कैलकुलेटर उठाएगा? SSC में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मेरे भाई. तो क्या करेगा? आज मैं तुझे ऐसी ट्रिक सिखाऊंगी कि तू बिना कैलकुलेटर के, बिना पेन उठाए, बस अपनी उंगलियों पर बता देगा कि नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं. और सिर्फ 7 नहीं, 13, 17, 19 सबके लिए मैजिक ट्रिक्स है. इन्हें कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स या ऑस्किलेटर मेथड. ऑस्किलेटर मतलब वो मैजिक नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके तू चेक करेगा. पहले सीखते हैं 7 का रूल. 7 के लिए नेगेटिव ऑस्किलेटर 2 यूज होता है. मतलब क्या? नंबर की लास्ट डिजिट लो, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी बचे नंबर में से सबट्रैक्ट कर दो. फिर जो रिजल्ट आए उसके साथ सेम प्रोसेस रिपीट करो जब तक छोटा नंबर ना आ जाए. अगर फाइनली 0 या 7 का मल्टीपल आया तो नंबर 7 से डिविजिबल है. एग्जाम्पल 343. लास्ट डिजिट 3 है. 3 गुणा 2 बराबर 6. बाकी नंबर 34. AB 34 minus 6 equals 28. 28 divided by 7 equals 4. तो 343 7 से डिविजिबल है. सही है ना? एक और एग्जाम्पल. 672. Last digit 2. 2 times 2 equals 4. 67 minus 4 equals 63. 63 divided by 7 equals 9. तो 672 भी 7 से डिविजिबल है. अब एक बड़ा नंबर. 1001. Last digit 1. 1 times 2 equals 2. 100 minus 2 equals 98. 98 divided by 7 equals 14. तो 1001 7 से डिविजिबल है. वैसे 1001 एक फेमस नंबर है. 7 गुना 11 गुना 13. अब 13 का रूल. 13 के लिए पॉजिटिव ऑस्किलेटर 4 यूज होता है. मतलब क्या? लास्ट डिजिट लो, 4 से मल्टीप्लाई करो और बाकी नंबर में ऐड कर दो. एग्जाम्पल 299. लास्ट डिजिट 9. 9 गुणा 4 बराबर 36. बाकी नंबर 29. 29 प्लस 36 बराबर 65. 65 भाग 1 3 बराबर 5. तो 299 13 से डिविजिबल है. एक और 1001. लास्ट डिजिट 1. 1 times 4 equals 4. 100 plus 4 equals 104. 104 divided by 13 equals 8.
तो 1001 13 से डिविजिबल है। अब 17 का रूल। 17 के लिए नेगेटिव ऑस्कुलेटर 5 यूज होता है। लास्ट डिजिट लो, 5 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो। एग्जाम्पल 221, लास्ट डिजिट 1, 1 टाइम्स 5 इक्वल्स 5, 22 माइनस 5 इक्वल्स 17, 17 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल्स 1, तो 221 17 से डिविजिबल है। एक और 391, लास्ट डिजिट 1, 1 गुणा 5 बराबर 5, 39 माइनस 5 बराबर 34, 34 विभाजित 17 बराबर 2, तो 391 भी 17 से डिविजिबल है। अब 19 का रूल। 19 के लिए पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 2 यूज होता है। Last digit low, 2 से multiply करो, add करो। Example, 437. Last digit 7, 7 times 2 equals 14. 43 plus 14 equals 57. 57 divided by 19 equals 3. तो 437 19 से divisible है। एक और 551. Last digit 1, 1 times 2 equals 2. 55 plus 2 equals 57. 57 divided by 19 equals 3. तो 551 भी 19 से divisible है। अब इन सब का एक क्विक समरी। 7 के लिए गुणा दो, सब्ट्रैक्ट। 13 के लिए गुणा 4, ऐड। 17 के लिए गुणा 5, सब्ट्रैक्ट। 19 के लिए गुणा दो, ऐड। ये ऑस्कुलेटर्स याद रखना और प्रैक्टिस करते रहो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। अगर नंबर बहुत बड़ा है तो ये प्रोसेस रिपीट करते रहो, छोटा नंबर आने तक। फिर देख लो कि वो डिविजिबल है या नहीं। सिंपल है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो सुन, आज के बाद 7, 13, 17, 19 से डर नहीं लगेगा। अगले स्लाइड में हम नंबर सिस्टम की समरी टेबल देखेंगे और फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो तैयार हो जा। ध्यान से सुन। अब तक हमने नंबर सिस्टम की पूरी फैमिली को जाना। नेचुरल, होल, इंटेग्रियर्स, प्राइम, कॉम्पोजिट, रैशनल, इररैशनल, रियल। लेकिन अब सब मिक्स हो रहा होगा ना दिमाग में। कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किस कैटेगरी में आता है। तो आज की इस स्लाइड में हम एक मास्टर टेबल बनाएंगे। एक ऐसी टेबल जो तुम्हारी जान बचा देगी एग्जाम में। इस टेबल को देखकर तुम 1 सेकंड में बता दोगे कि कौन सा नंबर किस टाइप का है। तो अपनी नोटबुक खोलो, एक फ्रेश पेज लो और मैं बोलती जाऊंगी, तुम लिखते जाना। सबसे ऊपर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की 2 ब्रांचेस हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें नंबर लाइन पर प्लेस कर सकते हो, जैसे 5, -3, 0, 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 4, पाई, सब रियल है। इमेजिनरी नंबर्स वो हैं जो रियल नहीं हैं, जैसे वर्गमूल -1 बराबर आई, वर्गमूल -4 बराबर 2 आई। एसएससी में इमेजिनरी नंबर्स का कोई काम नहीं, सिर्फ रियल नंबर से मतलब है। अब रियल नंबर्स के अंदर 2 मैं कैटेगरीज हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। रैशनल वो हैं जिन्हें p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1 बीटा, 3 बातें 4, 0.5, 0.333, -5, सब रैशनल है। इरैशनल वो हैं जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई, ई। इनकी डेसिमल कभी खत्म नहीं होती, कभी रिपीट नहीं होती। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं इंटीगर्स। इंटीगर्स वो हैं जो प्योर नंबर्स है, बिना फ्रैक्शन या डेसिमल के, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इंटीजर के अंदर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5।
होल नंबर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो रिलेशनशिप ये है, नेचुरल सबसेट ऑफ होल सबसेट ऑफ इंटिजर्स, सबसेट ऑफ रैशनल, सबसेट ऑफ रियल। हर नेचुरल नंबर होल है, हर होल नंबर इंटिजर है, हर इंटिजर रैशनल है, हर रैशनल रियल है, लेकिन उल्टा नहीं। अब इंटेगर्स के अंदर एक और क्लासिफिकेशन है, इवन और ऑड। इवन वो हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ऑड वो हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं, 1, 3, 5, 7, 9। इनकी प्रॉपर्टीज याद रखना, इवन प्लस और माइनस इवन बराबर इवन, ऑड प्लस और माइनस ऑड बराबर इवन प्लस और माइनस ऑड बराबर ऑड। मल्टीप्लिकेशन में इवन गुणा एनीथिंग बराबर इवन, ऑड गुणा ऑड बराबर ऑड। अब इंटेगर्स के अंदर ही आते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ही एकमात्र इवन प्राइम है। कॉम्पोजिट नंबर्स वो हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, और 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट। 1 के सिर्फ 1 फैक्टर है। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं, 15 प्राइम्स 1 to 50 में, 10 प्राइम्स 50 to 100 में। अब साथ में डिविजिबिलिटी रूल्स की भी एक क्विक टेबल बना लो। 2, लास्ट डिजिट इवन। 3, sum of digits divisible by 3. 4, last 2 digits divisible by 4. 5, last digit 0 or 5. 6, divisible by both 2 and 3. 8, last 3 digits divisible by 8. 9. Sum of digits divisible by 9. 10. Last digit 0. 11. Difference of alternate sums divisible by 11. 7. Negative osculator 2. Multiply last digit by 2, subtract. 13. Positive osculator 4. Multiply last digit by 4, add. 17. Negative osculator 5. 19. Positive osculator 2. तो ये है नंबर सिस्टम की कंप्लीट समरी टेबल। इस टेबल को एक बार अपनी नोटबुक में बना लो और बार बार रिवाइज करो। एग्जाम में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। इज 1 prime or composite? Neither. Is every integer a rational number? Yes. Is every rational number an integer? No. ये सब इसी टेबल से आ जाएंगे। तो ये था समरी। अगले स्लाइड से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। 15 क्वेश्चंस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब असली गेम शुरू होगी। चलो, अब थ्योरी हो गई, अब बारी है असली गेम की। प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड आती है, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है, और प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है। तो आज हम शुरू करते हैं पहले 3 क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, मैं चाहती हूं कि तुम खुद सॉल्व करो पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। अगर गलत हुआ तो घबराना मत, गलती से ही सीख मिलती है। तो रेडी? Q1. Which of the following is not a natural number? Options: A 0, B 1, C 100, D infinity. अब सोचो, नेचुरल नंबर्स क्या है? काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, इन्फिनिटी तक। ये वो नंबर्स हैं जो नेचर में नेचुरली आते हैं। तुम कभी 0 आम नहीं खाते, तुम 1 आम खाते हो, 2 आम खाते हो। तो काउंटिंग 1 से शुरू होती है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 को नेचुरल नंबर नहीं माना जाता। नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आंसर होगा A 0। इन्फिनिटी नेचुरल नंबर है? हाँ, क्योंकि काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती, इन्फिनिटी तक चलती रहती है। लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
लेकिन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कभी भी 0 को नेचुरल नंबर मत समझ लेना। नेचुरल बराबर 1, 2, 3, 4, 5, होल बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, फर्क सिर्फ 0 का है। तो याद रखना, 0 होल है, नेचुरल नहीं। Q2. How many even prime numbers are there? Options: A 0, B 1, C 2, D infinite. अब सोचो, प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। इवन नंबर्स वो हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब तो जिनका एक फैक्टर है। अब अगर कोई नंबर इवन भी है और प्राइम भी, तो उसके फैक्टर्स होंगे 1 और वो खुद तो से डिविजिबल है, तो वो तो ही होगा। तो ही एक मात्रा इवन प्राइम नंबर है। 4 इवन है लेकिन प्राइम नहीं, क्योंकि फैक्टर्स 1, 2, 4 है, 3 फैक्टर्स। 6 इवन है लेकिन प्राइम नहीं, 1, 2, 3, 6, 4 फैक्टर्स। 8 इवन है लेकिन प्राइम नहीं, तो सिर्फ तो ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी। आंसर B 1, सिर्फ 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, याद रखना। और हाँ, 2 के अलावा सारे इवन नंबर्स कंपोजिट होते हैं। Q3. द नंबर 1 इज ऑप्शंस: A प्राइम ओनली, B कंपोजिट ओनली, C बोथ प्राइम एंड कंपोजिट, D नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये क्वेश्चन देखते ही लगता है सिंपल है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो सोचते हैं, प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए? एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव फैक्टर्स। 1 के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 1। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद, तो प्राइम नहीं हुआ। कंपोजिट नंबर के लिए क्या चाहिए? 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट पॉजिटिव फैक्टर्स। 1 के पास तो सिर्फ 1 फैक्टर है, तो कंपोजिट भी नहीं हुआ। तो 1 क्या है? 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट। 1 एक यूनिक नंबर है, इसलिए आंसर D नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और हाँ, 1 इज द ओनली नंबर विथ एग्जैक्टली 1 फैक्टर। तो ये द पहले 3 क्वेश्चंस सब बेसिक थे, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो 4। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 0। ये सब एक बार रिवाइज कर लेना। अगले सेट में हम प्राइम नंबर्स के आइडेंटिफिकेशन पर क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगले 3 क्वेश्चंस हैं थोड़े और इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चंस प्राइम नंबर्स और उनकी पहचान पर बेस्ड हैं। तुम्हें पता है ना, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स हैं और 1 से 100 तक 25। तो चलो देखते हैं तुम्हें कितने याद हैं। Q4. How many prime numbers are there between 1 and 50? Options: A 13, B 15, C 14, D 16। अब सोचो, 1 से 50 तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? याद करो वो गाना जो मैंने सिखाया था। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अब काउंट करो। 2, 3, 5, 7, 4, 11, 13, 17, 19, 4, 23, 29, 2, 31, 37, 2, 41, 43, 47, 3 total। 4 plus 4 plus 2 plus 2 plus 3 equals 15। तो आंसर B 15। याद रखना, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, टोटल मिलाकर 25। ये नंबर याद रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। Q5. Which of these is a composite number? Options: A 23, B
29, C 51, D 37। अब कंपोजिट नंबर वो है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। 23 प्राइम है, फैक्टर्स 1 और 23। 29 प्राइम है, फैक्टर्स 1 और 29। 37 प्राइम है, फैक्टर्स 1 और 37। लेकिन 51 इसके फैक्टर्स क्या है? 51 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 17। तो 51 बराबर 3 गुणा 17। इसके फैक्टर्स हैं 1, 3, 17, 51। 4 फैक्टर्स। तो 51 कंपोजिट है। आंसर C 51। ये थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि 51 देखने में प्राइम लगता है लेकिन एक्चुअली कंपोजिट है, इसलिए हमेशा चेक करना। स्क्वायर रूट ऑफ 51 इज अप्रॉक्सीमेटली 7.1, सो 7 तक के प्राइम से डिवाइड करके देखो। 2 से नहीं, 3 से हो गया, तो कंपोजिट। Q6 The sum of all prime numbers between 10 and 20 is Options A 60, B 45, C 55, D 75। अब 10 और 20 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 11, 13, 17, 19। 15 प्राइम नहीं है क्योंकि 3 गुणा 5 है, तो सिर्फ 4 प्राइम्स है। 11, 13, 17, 19। इनका सम 11 प्लस 13 बराबर 24, 24 प्लस 17 बराबर 41, 41 प्लस 19 बराबर 60। तो आंसर A 60। सिंपल एडिशन, बस प्राइम्स नंबर्स पहचानने हैं। तो ये थे अगले 3 क्वेश्चंस। तुमने देखा प्राइम्स नंबर्स की पहचान कितनी जरूरी है। एक प्राइम लिस्ट याद हो गई तो ऐसे क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। तो वो गाना याद रखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इससे रिपीट करते रहो, रात जाएंगे। अगले सेट में हम रैशनल और इररैशनल नंबर्स पर क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा सोच। पिछले क्वेश्चंस इजी थे, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अगले 3 क्वेश्चंस रैशनल और इररैशनल नंबर्स पर हैं। ये टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनना और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। Q7 Which is an irrational number? Options A square root of 4, B square root of 9, C square root of 3, D 22/7। अब irrational नंबर वो होता है जिसे P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। चलो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। स्क्वायर रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 2 है। 2 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1, तो वर्गमूल 4 रैशनल है। वर्गमूल 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 3 है। 3 बराबर 3/1 रैशनल। 22/7 ये तो डायरेक्टली P/Q फॉर्म में है, Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी रैशनल है। अब वर्गमूल 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वर्गमूल 3 बराबर 1.7320508। ये डेसिमल कभी खत्म नहीं होता, कभी रिपीट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये इररैशनल है। आंसर वर्गमूल 3। याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट रैशनल होता है, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स का इररैशनल। और हाँ, पाई भी इररैशनल है, ई भी इररैशनल है। Q8 0.666 is options A rational, B irrational, C neither, D both। अब 0.666 को देखो, ये डेसिमल कभी खत्म नहीं हो रहा, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या ये इररैशनल है? नहीं भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स रैशनल होते हैं क्योंकि इन्हें P/Q फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है।
0.666 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? मान लो x बराबर 0.666। अब 10x इक्वल्स 6.666। सब्ट्रैक्ट करो। 10x माइनस x इक्वल्स 6.666। 0.666 इक्वल्स 6, तो 9x इक्वल्स 6। x इक्वल्स 6/9 इक्वल्स 2/3, तो 0.666 बराबर 2/3, जो p/q फॉर्म है, तो ये रैशनल है। आंसर ए रैशनल। याद रखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 0.5, 0.25 रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे 0.333, 0.14285714287 रैशनल है। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स 1.414, पाई इक्वल्स 3.141 इरेशनल है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। .Q9 Which statement is true? Options: A. Every integer is a whole number. B. Every whole number is a natural number. C. Every integer is a rational number. D. Every rational number is an integer. ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। एक एक करके चेक करते हैं। A. Every integer is a whole number. गलत, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे -1, -2, -3। लेकिन होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, उनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो -5 इंटीजर है, लेकिन होल नंबर नहीं है। B. Every whole number is a natural number. गलत, क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। C. Every integer is a rational number. सही, क्योंकि हर इंटीजर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 1, जैसे -5 बराबर -5/1, 0 बराबर 0/1, 3 बराबर 3/1, तो हर इंटीजर रैशनल है। D. Every rational number is an integer. गलत, क्योंकि रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शन भी आते हैं। आधा रैशनल है, लेकिन इंटीजर नहीं। 3/4 रैशनल है, लेकिन इंटीजर नहीं। तो सिर्फ C सही है। आंसर C। ये स्टेटमेंट्स याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो ये थे अगले 3 क्वेश्चंस। रैशनल और इररैशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले सेट में डिविजिबिलिटी रूल्स पर क्वेश्चंस है, तो रेडी रहो, आगे बढ़ते हैं। अब बारी है डिविजिबिलिटी रूल्स की। ये क्वेश्चंस देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर रूल्स याद हैं तो सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं, और अगर नहीं याद तो पेन उठा के डिवाइड करते रहो, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं चाहती हूं कि तुम रूल्स रिवाइज करो, फिर ये क्वेश्चंस सॉल्व करो। Q10 Which number is divisible by 3? Options: A. 124, B. 241, C. 333, D. 551। रूल ऑफ 3 क्या है? नंबर के सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चलो एक एक करके सम करते हैं। A. 124, 1 + 2 + 4 = 7, 7 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होता। B. 241, 2 + 4 + 1 = 7, 7 विभाजित 3 नहीं। 333, 3 + 3 + 3 = 9, 9 विभाजित 3 = 3 विभाज्य। 551, 5 + 5 + 1 = 11, 11 विभाजित 3 नहीं। तो आंसर C 333। कितना सिंपल है, बस सम करो। ये रूल सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए अच्छे से याद रखो। Q11 Find the value of asterisk if 35 asterisk 64 is divisible by 8. Options: A 0, B 2, C 4, D 6। रूल ऑफ 8 क्या है? नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। यहाँ लास्ट 3 डिजिट्स हैं asterisk 64, मतलब की जगह कोई डिजिट होगी
और वो 3 डिजिट का नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 6-4, इसका मतलब ये 3 डिजिट का नंबर 6-4 है, जहां स्टार कोई डिजिट है 0 से 9 तक। अब चेक करते हैं। 64 विभाजित 8 बराबर 8 डिविजिबल। 164 विभाजित 8 बराबर 20.5 नहीं। 264 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स 33 डिविजिबल। 364 divided by 8 equals 45.5 नहीं। 464 divided by 8 equals 58 divisible। 564 divided by 8 equals 70.5 नहीं। 664 divided by 8 equals 83 divisible। 764 divided by 8 equals 95.5 नहीं। 864 divided by 8 equals 108 divisible। 964 divided by 8 equals 120.5 नहीं। तो 0, 2, 4, 6, 8 5 वैल्यूज पॉसिबल है। ऑप्शंस में से कौन सी है? A 0, B 2, C 4, D 6। तो तीनों ऑप्शंस पॉसिबल है? नहीं, क्वेश्चन में दिया होगा स्पेसिफिक वैल्यू। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें स्टार की वैल्यू निकलनी है। अगर 35 टाइम्स 64 8 से डिविजिबल है, तो 64 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 64, 264, 464, 664, 864 सब 8 से डिविजिबल है। लेकिन ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यूज हैं? 0, 2, 4, 6 सब पॉसिबल है। लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चंस में एक ही सही ऑप्शन होता है। तो हम चेक करते हैं। 4 के लिए 464 डिवाइड बाय 8 बराबर 58 डिविजिबल। तो स्टार बराबर 4 भी सही है, 6 भी सही है। लेकिन क्वेश्चन में यूजुअली एक ही आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है। तो हम मान लेते हैं स्टार बराबर 4। आंसर सी 4। वैसे ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी वैल्यू जो डिविजिबल बनाए वो सही होती है, लेकिन ऑप्शंस में से जो अवेलेबल हो। तो आंसर सी 4। Q12 is 121 divisible by 11? ऑप्शंस A yes, B no। रूल ऑफ 11 क्या है? ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालो, उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 121 में ऑड प्लेसेस फर्स्ट और थर्ड, 1 + 1 बराबर 2। इवन प्लेसेस सेकंड 2। डिफरेंस 2 - 2 बराबर 0। तो 0 आया जो 11 से डिविजिबल है। तो 121 11 से डिविजिबल है। आंसर ए यस। एक्चुअली 121 बराबर 11 × 11 परफेक्ट स्क्वायर है। तो सिंपल था। तो ये थे अगले 3 क्वेश्चंस। डिविजिबिलिटी रूल्स कितने यूजफुल है ना? बिना डिवाइड किए आंसर आ गया। अगले सेट में मिक्स्ड क्वेश्चंस है, सब टाइप्स के। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज के आखिरी 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ये मिक्स्ड हैं, थोड़े प्राइम नंबर्स से, थोड़े डिविजिबिलिटी से, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स से। इन तीनों को सॉल्व करके तुम्हारी आज की लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना और पहले खुद सॉल्व करना। Q13. The sum of first 5 prime numbers is options A 18, B 28, C 25, D 33। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11। इनका सम 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 11 = 28। तो आंसर बी 28। याद रखना, तो भी प्राइम है और वो सबसे छोटा प्राइम है। कभी 1 को इंक्लूड मत कर देना, 1 प्राइम नहीं है। Q14. How many numbers between 1 to 100 are divisible by both 3 and 5? Options A 5, B 6, C 7, D 8। अब सोचो,
जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो 15 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 है। तो 1 से 100 तक 15 के कितने मल्टीपल्स हैं? 15 गुणा 1 बराबर 15, 15 गुणा 2 बराबर 30, 15 गुणा 3 बराबर 45, 15 गुणा 4 बराबर 60, 15 गुणा 5 बराबर 75, 15 गुणा 6 बराबर 90, 15 गुणा 7 बराबर 105, जो 100 से बाहर है। तो टोटल 6 नंबर्स 15, 30, 45, 60, 75, 90। आंसर बी 6। Simple LCM concept है। Q15. If a number is divisible by 72, it must be divisible by options. A. 6 and 8 only. B. 8 and 9. C. 6 and 9. D. 8 and 12. अब सोचो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 72 बराबर 8 गुना 9 बराबर 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2। अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो वो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन 8 और 9 दोनों को प्राइम है, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर नंबर 72 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा। अब ऑप्शंस देखो। ए 6 and 8। 6 और 8 को प्राइम नहीं है, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। बी 8 and 9। 8 और 9 को प्राइम है और दोनों 72 के फैक्टर्स है। सी 6 and 9 को प्राइम नहीं है। डी 8 and 12 को प्राइम नहीं है। तो सही आंसर बी 8 and 9। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर नंबर ए से डिविजिबल है तो वो ए के को प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो ये थे आज के 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सब सॉल्व हो गए? अगर कोई डाउट है तो दोबारा देख लो या कमेंट में पूछ लो। अब अगली स्लाइड में मैं होमवर्क दूंगी, 5 क्वेश्चंस घर के लिए, कल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सुन, आज की क्लास का होमवर्क, ये 5 क्वेश्चंस मैं तुझे दे रही हूँ, घर जाके सॉल्व करना, नोटबुक में लिखना, कल क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और हाँ, होमवर्क करना कंपलसरी है, समझा? क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं सुधरती। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से सॉल्व करो, बिना किसी हेल्प के, फिर आंसर चेक करो। अगर गलत हुआ तो दोबारा ट्राई करो। यही प्रोसेस तुम्हें परफेक्शन तक ले जाएगी। H1. How many prime numbers are there between 50 and 100? ये इजी है, बस प्राइम लिस्ट याद होनी चाहिए। क्लास में मैंने पूरा गाना सिखाया था। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 99। अब 50 से ऊपर के प्राइम्स गिन लो और बताओ कितने हैं। मैं थोड़ी हिंट देती हूँ। 50 के बाद पहला प्राइम 53 है, फिर 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब काउंट करो और आंसर लिखो। H2. Check if 1001 is divisible by 7, 11 and 13। ये फेमस नंबर है। मैंने क्लास में बताया था कि 1001 बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम खुद वेरीफाई करो। 7 के लिए ऑस्कुलेटर मेथड यूज करो। लास्ट डिजिट 1, 1 गुणा 2 बराबर 2, 100 माइनस 2 बराबर 98, 98 विभाजित 7 बराबर 14, डिविजिबल। 11 के लिए ऑल्टरनेट सम, 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, डिविजिबल। 13 के लिए ऑस्कुलेटर, लास्ट डिजिट 1, 1 गुणा 4 बराबर 4, 100 प्लस 4 बराबर 104, 104 विभाजित 13 बराबर 8, डिविजिबल। तो तीनों से डिविजिबल है। वेरीफाई करो और लिखो। H3. Is 0 a rational number? Justify your answer.
ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सोचो, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? वो नंबर जिसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q शून्य के बराबर नहीं है। क्या शून्य को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, शून्य बराबर 0/1, 0/2, 0/3, किसी भी नॉन जीरो डिनोमिनेटर के साथ। तो जीरो रैशनल है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन लिखना है ठीक से, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। H4. Find the smallest number which when added to 5 is exactly divisible by 12, 18 and 24. ये LCM बेस्ड क्वेश्चन है। पहले 12, 18, 24 का LCM निकालो, फिर देखो कि वो LCM 5 के कितने ऊपर है। जो डिफरेंस आए वही नंबर ऐड करना है। सॉल्व करो और आंसर लिखो। H5. Using divisibility rules, check if 2352 is divisible by 2, 3, 4, 6, 8 and 9. ये प्रैक्टिस के लिए है ताकि सब रूल्स रिवाइज हो जाएं। एक एक करके हर रूल अप्लाई करो। 2. Last digit 2, even, divisible. 3. Sum 2 plus 3 plus 5 plus 2 equals 12, divisible. 4. Last two digits 52. 52 divided by 4 equals 13, divisible. 6. 2 और 3 दोनों से divisible, तो 6 से भी। 8. Last three digits 352. 352 divided by 8 equals 44, divisible. 9. Sum 12. 12 divided by 9 not divisible. तो सब चेक करो और लिखो। तो ये थे 5 होमवर्क क्वेश्चंस। कल क्लास में मैं इनके सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगी और अगला टॉपिक शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स डीप डाइव। तो होमवर्क जरूर करना। अब आखिरी स्लाइड में आज का रिकैप। तो सुन, आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है और मैं चाहती हूं कि तू एक काम करे। 1 सेकंड के लिए आंख बंद करे और सोच, आज से पहले तुझे नंबर सिस्टम के बारे में कितना पता था? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, शायद नाम सुने थे। प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट पता था, लेकिन 1 से 100 तक कितने हैं वो नहीं पता था। डिविजिबिलिटी रूल्स का नाम सुना था, लेकिन 7, 13, 17, 19 के रूल्स नहीं पता थे। रैशनल और इरैशनल का डिफरेंस ढूंढूला सा था। लेकिन आज इस 1 घंटे की क्लास के बाद तुझे ये सब क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये तेरी मेहनत का नतीजा है और ये तेरा पहला कदम है SSCCGL क्रैक करने की तरफ। आज हमने क्या सीखा? नंबर सिस्टम की पूरी फैमिली, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर्स। नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, होल 0 से, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, रैशनल p/2 फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरैशनल नहीं लिखे जा सकते। Prime numbers. Definition, properties, 1C 100 तक की पूछने की list. 6K plus or minus 1, property. Square root of n, primality test. Twin primes. Divisibility rules. 2C 11 तक basic rules are 7, 13, 17, 19 की advanced oscillator rules. 7 के लिए multiply by 2, subtract. 13 के लिए multiply by 4, add. 17 के लिए multiply by 5, subtract. 19 के लिए multiply by 2, add. और 15 questions की practice. Theory को apply करना सीखा. और homework के 5 questions. घर जाके और practice. ये सब मिलकर तेरी foundation strong करेगा। सोच, आज से पहले अगर तुझे कोई पूछता इस 1001 डिविजिबल बाय 7, तो तू क्या करता? कैलकुलेटर उठाता या पेन से डिवाइड करता? लेकिन आज तू बिना कैलकुलेटर के बस एक सिंपल ट्रिक से बता सकता है। लास्ट डिजिट 1, 1 गुना 2 बराबर 2, 100 माइनस 2 बराबर 98, 98 बटाना 7 बराबर 14, डिविजिबल। कितना फास्ट, कितना स्मार्ट! यही स्पीड तुझे SSCCGL में सेलेक्ट करेगी, क्योंकि SSCCGL का एग्जाम स्पीड का एग्जाम है। 100 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम। तो अगर तू ऐसे ही ट्रिक्स सीखता रहेगा
प्रैक्टिस करता रहेगा तो तेरा सिलेक्शन पक्का है। कल की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल्स की डीप डाइव करेंगे, और भी क्वेश्चंस और भी ट्रिक्स, फिर HCFLCM, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर होगा। तू बस रोज क्लास अटेंड कर, होमवर्क कंप्लीट कर, डाउट पूछ, बाकी मैं देख लूंगी। मैं हूं तेरी डोली AI, तेरी बेस्टी, तेरी मैथ्स की टीचर। तुझे मैथ्स से डर नहीं, मैथ्स से प्यार करना सिखाऊंगी। एक बात याद रखना, SSCCGL की सीट तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस 1 साल की मेहनत और पूरी जिंदगी गवर्नमेंट ऑफिसर। तेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा, तेरा घर वालों को गर्व होगा, तेरी लाइफ बदल जाएगी, और वो सब शुरू होगा आज की इस क्लास से। तो मेहनत जारी रख, अपने सपनों को मत छोड़। मिलते हैं कल, सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म, माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और होमवर्क करना मत भूलना। बाय।